सिंपल क्वेश्चन है, वो 5 नंबर में 2 नंबर का सवाल है। करा है कि वो तार है, 23 नंबर लिखो। करा एक तार है, सिंपल सा देखो, जो क्या है वृत्तीय रूप में क्या है, मुड़ा हुआ है। अब वृत्तीय रूप में मुड़ा हुआ है, इसका त्रिज्या दिया कितना, इसका त्रिज्या दिया है हमको 84 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है, 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको क्या कर दिए, इस तार को क्या कर दिए, फिर एक वर्ग बना दिए। क्या बना दिए, एक बना दिए वर्ग। तो पूछ रहा है बताइए कि वर्ग की भुजा की याद करें। वर्ग की भुजा, ये अब वर्ग का भुजा क्या होता है, ठीक गांगी कर रही है। वर्ग का भुजा सब क्या होता है, वर्ग का भुजा सब होता है बराबर, नहीं वर्ग का सब भुजा होता है बराबर, यानी ये तो ये भी ये भी ये भी ये। वर्ग का भुजा सब क्या होता है बराबर। तुम कैसा होता है, अंदर करो बेंच को, कोर करो। जैसे कि मान लो कि कोई तार है, तार है यहाँ पे, है नहीं सर, तार तो गोल ही आता है, मुड़ा हुआ ये तो आता है तार, उसका बंडल देखो, ये मान लो इतना बड़ा तार है, अगर जैसे मान लो कितना बड़ा तार है, वायर है, उसको मोड़ करके वृत्त बनाओ, या फिर उसको वर्ग का शेप दे दो, उसका लंबाई बदलेगा, तार का लंबाई उतनी रहेगा। हाँ, तार उतना ही लंबा रहेगा। वही जो वृत्त बनाए थे उसी तार को मोड़ कर क्या किए, मान लो कि इतना बड़ा तार लिए ये, ठीक है, ये इतना बड़ा तार लिए, ठीक, इसको मोड़ करके बिल्कुल वृत्त बना दिए। क्या कर दिए, इसको गोल ऐसे एक मोड़ दिए, गोल मोड़ दिए, क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब फिर हम इसको वृत्त नहीं किए, फिर इसको क्या किए, वर्गाकार बना दिए। इसी क्या कर दिए, इसी को वर्गाकार बना दिए। इस तरह से लंबाई बदलेगा, लंबाई नहीं बदलेगा, लंबाई उतने रहेगा। लंबाई क्या, परिमिति। लंबाई को क्या कहते हैं, परिमिति। चारों भुजा को लंबाई को जोड़ दो तो वही क्या है हमारा, परिमिति। परि मतलब बाहर, बाहरी भुजा की माप, परिमाप, ठीक है, बाहरी साइड का माप। या ऐसे नापो या ऐसे नापो, इसका लंबाई उतना ही फिक्स है। इसका मतलब हुआ कि वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिमिति दोनों क्या है, दोनों बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति कंफ्यूज करना नहीं कि परिमिति क्या होता है। परिमिति मतलब होता है कि चारों ओर के साइडों का, चारों ओर की भुजाओं का माप का कुल लंबाई, माप का कुल लंबाई। वर्ग की परिमाप बराबर वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप। दोनों का तुलना कर रहा है, क्या जा रहा है, वृत्त की परिमाप, दोनों का परिमाप कर क्या होगा, दोनों का परिमाप बराबर होगा, क्योंकि लंबाई, तार की लंबाई नहीं बदलेगा। उसी तार को लिए वृत्त बना दिए, उसी तार को लिए वर्ग बना दिए, तार की लंबाई नहीं बदलने वाला है। तो वर्ग की परिमाप बराबर क्या होगा, वृत्त की परिमाप। वर्ग का परिमाप बताओ क्या होगा, आओ, हाँ 2 पाई आर। वर्ग की परिमाप पूछ रहे हैं, वर्ग की परिमाप क्या होगा। अब इतना समझा दी फिर भी नजर नहीं आ रहा है, क्या होगा कि हम परिमाप क्या बताएं कि सभी, हाँ 4 ठीक है, लेकिन 4 कैसे आया होता, चारों भुजा क्या कर दिए, जोड़ दिए, ई वाला ए, ई वाला ए, ई वाला ए, ई वाला सब। वर्ग क्या होता है, सब भुजा बराबर। 4 को ए जोड़ेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा, 4 नहीं होगा। ये देखो जोड़ेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजा जोड़ दिए ना, तो क्या हो गया, आए 4a। 4 को 1 4 तो हो गया 4a बराबर। वृत्त की परिमाप बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। बस मान बैठा दो, आ गया उत्तर। 4a बराबर 2 और गुना पाई का मान कितना 22/7। जब तक बोला नहीं जाएगी 3.14 लीजिए, 3.14 लीजिए, तब तक नहीं बोला था तो 22/7 लेना अपने मन से। आर का मान दिया हुआ ये 84। अब क्या है इसमें,
ये 4 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, ये काट दो यहाँ पर 12 7 84, ये 4 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, तो काट दो 4 तिया 12, तो निकल के सब गुना कर दो। देखो 5 नंबर फोकट लीजिए राइट में। हाँ तुम लोग देखो बुखार से गुना कर दे तो क्या होता है, देखो 2 गुना 22 दिया 66, अलग अलग कर लो, पहले कोनो 2 कर लो फिर उस कर लो, या पहले इन दोनों कर लो 22 दूना 44 फिर 3 से कर दो, या 22 या 66 गुना 2 कर लो, कितना हो जाएगा ए बराबर 16 32 132 हो गया 132 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये वर्ग की भुजा की लंबाई, नीचे लिख दो। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई है 5 नंबर का, उसका का 2 नंबर का सवाल होना चाहिए नहीं। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर है कितना 132 सेंटीमीटर। बात खत्म, कुछ है थोड़ी इसमें, क्षेत्रमिति नहीं होता है। वो नहीं करता है नहीं जल्दी। देखो यहाँ पे कोनों को रख लो, एक्स को मर्जी एक्स को रख लो, वाई को मर्जी तो वाई को रख लो। अब कोनों को रखेगा तो बट्टा पकड़बे करेगा, क्योंकि दोनों के देखो गुना है, दोनों में क्या गुना है। इससे एक ए कटेगा लेकिन ई नहीं कटेगा, हाँ इससे भी ई कटेगा लेकिन इससे ई नहीं कटेगा। कट जाता तो क्या होता, बट्टा हट जाता, लेकिन बट्टा हटेगा नहीं। कोनों एगो रख लो। चलो हम वाई को भेज देते उधर, वाई को भेज देते हैं उधर, वाई को भेजे उधर तो क्या हो गया 5y प्लस में हुआ, 4x रहा यहीं पे 20 को उठा के लिया इधर तो -20, ठीक है। अब कह रहे उधर रख रहे हैं इधर, तो दिमाग में आएगा, पूरा को पलटी मार दी इधर से। कैसे देखो ये बात समझिए, देखो कैसे -5y को यहीं पर रखे, ठीक, अब 20 को रखे वहीं पर, इसको भेज देता तो -4x हुआ। अब क्या किए, अब क्या किए देखो, तो फिर से बता रहे हैं, देखो इतना बात माइंड में क्लिक होना चाहिए। -5y को यहीं पर रख लीजिए, या उधर भेज दिया, उधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। देखो कैसे 4x को रखे यहीं पर, 20 को लिया इधर, -20, आप 5 को भेज दिए उधर तो 5 हुआ। आप पूरा को उठा के इधर कर दो, आप पूरा उठा कर कर दो उधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिन्ह बदलाएगा सबका नहीं बदलाएगा, और सबका बदलाएगा क्या होगा, कटेगा। कैसे लो भी हम करके दिखाई देते हैं। इधर आया था माइनस में, हुआ नहीं हुआ माइनस में, ई गया उधर क्या हो गया माइनस में, ई भी गया उधर क्या हो गया प्लस में। आप देखो माइनस को काटना है इधर कम से कम, ताकि माइनस कट जाए। या छोड़ो ना, वाई को अगर फ्री करेंगे, वाई को अगर फ्री करेंगे तो ऊपर माइनस कॉमन कर लेते हैं, ऊपर माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन किए तो 4 हो जाएगा एक्स प्लस में, और माइनस हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। आई -5 यहीं पर है, -5 देखो यहीं पर है, माइनस कॉमन कर लिए, आई माइनस माइनस कट नहीं जाएगा, इतना ही नहीं कहते 5y बराबर 4x -20, यही लिखे थे। माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस माइनस कट नहीं जाएगा, पूरा को उधर किए, पूरा को जब बदलते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, क्योंकि फिर वो बदल करके कट ही जाएगा। एगो टर्म इधर या उधर करते हैं तब चिन्ह बदल देते हैं। देखो 5, अब लिखो y बराबर, लिखो क्या लिखो y बराबर 4x -20/5, डायरेक्ट ये लिखना अगर दिख रहा है तो। हमको दिख रहा है y बराबर गया उधर तो 20 में से 4 घट गया, 20 - 4x, अब बट्टा में मैं 5, इसको ले आएंगे इधर, ठीक है। तो 4x -20 इधर भेजेंगे 5y बट्टा में गया 5। इसके बाद डायरेक्ट ये दिख रहा है, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि नहीं आता है, ठीक है। आप अपने मर्जी से कुछ मान लो, जो मर्जी है। एक्स मान क्या मान लेते हैं 0, चलो 0 शुरू कर लेते हैं। y बराबर देखो 4 गुना 0 करेंगे, 4 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, अब माइनस का 20, अब बट्टा में 5, 5 चौके 20, y का मान कितना हो जाएगा -4, y का मान -4। जब x का मान 0 माने तो y का मान -4 आया, और जब x का मान क्या माने, आप देखो डायरेक्ट करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। x का मान कितना मान ले 2 मानते हैं तो 4 दूना 8, और माइनस का
12 बचेगा नहीं, तो 12 5 से कट भी नहीं करेगा, तो इसी पर ध्यान देना, 5 से कट भी जाए। ऐसा मान मानो इन्हें कि दशमलव में ले आओ, दशमलव में लेते आओगे लेकिन तुमको फिर पॉइंट बनाने में दिक्कत होगा। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकता है। बस उसमें ग्राफ में लाइन खींचा रहता है 10 गो लाइन, बीच में 9 गो लाइन रहता है, 1 2 3 4 5 गिनने वाला। 4.1 तो एक रेखा आगे बढ़ेंगे, 4.2 तो 4 के बाद 2 गो रेखा आगे बढ़ेगी, मही में रेखा रहता है 2 गो। हाँ, लेकिन चलो हम कोशिश करते हैं कि भैया बट्टा में नहीं रहे, 8 दशमलव में नहीं आए। तो अगर 3 मान दे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 माइनस 20 करना बचेगा, 4 तिया 12 माइनस का 8 नहीं कटेगा। एक काम करो, 5 मानिए ना, 5 चौके 20 कर लेते हैं, डायरेक्ट 5 मान ले। चलो मान लेते हैं, x बराबर कितना, कि 4 चौके 5। 4 आएगा। अब देखो x 5 चौके 20 कितना, 0 आ जाएगा। कितना होगा का मान, y का मान 0, x का मान 5 रखेंगे तो 5 4 गुना x है, 5 चौके 20, 20 में से 20 कितना बचेगा, 0/5, और 0 के बट्टा में कुछ भी आ जाए क्या होगा, 0। y का मान भी क्या होगा, y का मान भी हो जाएगा 0। हो गया, 2 मूल बिंदु मान दी, एक बिंदु और कर देते हैं, एक बिंदु और कहीं पे यहीं पे लगा दे, यहीं पे लगा देते इसका, ठीक है। अब देखो x का मान क्या मान है यहाँ पे, x का मान क्या मान है यहाँ पे, तो अगर माइनस का 3 मान लेते ना, कितना कर दी, 1 5 से नहीं कटेगा, 6 चौक 24 ना, 4 चौक 28 बिल्कुल नहीं कटेगा, कुंजी माने कट जाए। सर 10 चौक आराम 40, से कट जाएगा। हाँ 10 से कट जाएगा, तो 10 से मान लो, लेकिन यहाँ 10 तो मान तो लेंगे, लेकिन यहाँ 4 आया है, 10 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, फिर 1 से लेकर 10 तक नहीं मानना होगा पड़ेगा, सर ज़्यादा, 1 से लेकर 10 तक मानना पड़ेगा। इस छोटा में देखो ना कहीं नहीं आ रहा है, नहीं आएगा उससे छोटा में। मान लो 10 ही मान लो, x का मान प्लस में ना सब आया है, x का मान सब प्लस में, चलो मान लो x का मान प्लस है, y का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 चौका 40, माइनस का 20, बट्टा में 5, 20 में से 40 से 20 गया 20, अब 20/5 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, x x x, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। x का मान 0, पहला बार 0, तो y का मान माइनस का 4, x का मान y का 5, x का मान 5, तो y का मान 0, ठीक। और फिर 10, x का मान 10, तो y का मान 4 सर 4 चलो ये हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण से बढ़ जाओ, इस समीकरण से बढ़ते तो बट्टा पकड़िए रहा है, बट्टा देखो, क्योंकि 5 और ई वाला y रखते हैं तो ना 5 से ना ई कट रहा है, ना 5 से ना ई कट रहा है, अगर कट जाता तो बट्टा नहीं पकड़ता, और 3 से लेते हैं तो ई कट रहा है, फिर ई नहीं कट रहा है, अगर कटता तो कर देते थे, इतना भी दिमाग चलना चाहिए, नहीं कट रहा है तो फिर कौन y रख लो, चलो y को ही रख लेते हैं, 5y बराबर 15 माइनस 3x, 5 कहाँ जाएगा, बट्टा में, y बराबर 15 माइनस 3x, अब बट्टा 5। और ज्यादा कोशिश करो कि यहाँ जो मान माने हैं ना वही मान वहाँ ही मान के रख के देखो, हाँ, ताकि वहाँ पर रखे हैं ना तो ग्राफ आसानी से बनेगा, तो ठीक है, ग्राफ आसानी से बनेगा, जो मान यहाँ पर माने x का वही मान वहाँ भी कोशिश करो कि मान के रखे। अगर x का मान 0 करते हैं तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो x का मान आराम से 0 रख लो, बस ग्राफ बनाने में आसानी होगा। तो 15 में से क्या बने घटेगा, 0 ना, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 0, अब 15 में से 0 क्या बचेगा, 15 बचेगा, अब बट्टा में 5 दिया 15, कितना आ गया 3, y का मान 3। ये पहला पॉइंट, तुम्हारा मर्जी, तो ऐसे करके 1 नंबर मान सकते हो, याद नहीं रहे तो, हाँ यहाँ भी तुम्हारा मर्जी है, ये वाला माने ना, ये पहला पॉइंट माने, ठीक, फिर ये दूसरा पॉइंट माने, ठीक, हालांकि नंबर नहीं देना है, देवी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चौथा पॉइंट माने, तीसरा, ये तीसरा पॉइंट, तीसरा माने, ठीक है, ये तीसरा बिंदु माने। अब देखो ये पहला बिंदु हो गया, अब दूसरा बिंदु आते हैं, दूसरा बिंदु में आएंगे, देखो क्या माने, यहाँ माने थे क्या है,
यहाँ मान थे 5, 5 यहाँ मान थे 5। देखो 5 या 15 बिल्कुल कट रहा है। बिल्कुल कट तो यहाँ भी क्या कर दो, f का मान क्या मान लो 5। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 15 और माइनस 5 या 15 और बट्टा में 5 क्या आ जाएगा, y का मान 0। y का मान 0 कॉमन दिख रहा है, मिल रहा है, मतलब प्रतिच्छेदी करती रेखा है। रेखा क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, ना प्रतिच्छेद करती रेखा। कॉमन बिंदु मिल गया ना। चलो तीसरा पॉइंट भी कर ही देते हैं। तीसरा पॉइंट 1 2 3। तीसरा हम फिर क्या मान ले, देखो यहाँ पर क्या माने थे 10 मान लो। 10 या 30 बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है, मान लो 10। x बराबर 10 मानेंगे तो y बराबर देखो 10 या 30 अब माइनस 30 और प्लस 15। ध्यान दो, माइनस 30 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 15। अब माइनस 15 बट्टा 5 कितना, 5 या 15 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 3। तो इसका मान 0 माने, 10 ना मान 10 है, बोल दो ना 10 कर दो, 0 एक छूट गया वहाँ पे। 10 या 30 माइनस 30 और प्लस 15 कितना, माइनस का 15 और माइनस 15 बट्टा 5, 5 या 15 माइनस कितना, माइनस का 3। इसका बनाते ट्रूथ टेबल, इसका ही बना देते। एक्स वाई देखो, एक्स क्या है 0 0 तो वाई 3, एक्स 5 तो वाई 0 और एक्स 10 तो वाई माइनस 3। मैक्सिमम 10 तक मान लेना। देखो यहाँ 0 4 4 2 का रेंज लेने तक ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तुम्हारा मर्जी एक का रेंज ले लो तो ही बन जाएगा, क्योंकि 4 है, तुम लोग फिर दिक्कत करेगी ग्राफ बनाने में। हो गया, हम बना दे, तुम लोग खुद ही बनाइए, वही बना दे। चलो लेकिन हाँ बना दे कचरा। देखो यहाँ पे सर ग्राफ बना लेंगे, तुम बना देगा, बाकी सब मुंह देखेगा। देखो ना यहाँ पर होगा एक्स, सबको बेइज्जती फील होता है। बेइज्जती नहीं करवाना तो पढ़ सीख लो। एक्स जैसा ये हो गया वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। चलो अंदाजे ले लेते हैं हम। वो ग्राफ बनाओ, ग्राफ कापी नहीं किसी के पास। 2 3 एक्स कितना मैक्सिमम, 10 एक्स 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने को पूरा दिए 10। 1 2 3 4 छोटा बड़ा देखो हो रहा है, नाप के तो बना नहीं रहे हैं। एक्स तो माइनस में है ही नहीं है, एक्स क्या है माइनस में मानवे नहीं किए, तो छोड़िए उनके बात में। ऊपर में वाई कितना है अधिकतम, वाई अधिकतम कितना है, -4 और 5 प्लस में कितना है वाई, वाई मैक्सिमम देखो +4 है और इसमें 5 कितना है, मैक्सिमम 4 तक है। वाई क्या मैक्सिमम 4 तक है, 4 तक में हमारा काम बन जाएगा। लेकिन चलो 5 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 चलो 6 कर देते हैं, हमें जरूरत है नहीं। ये मूल बिंदु है 0 माइनस का 1 -2 -3 इसे पता है ना, कहाँ माइनस होता है किधर प्लस होता है, ये पता है ना। -4 -5 वह तुम लोग सीखने पर है ना, टाइम नहीं देता है, सीखने पर टाइम देता है। हमको कौन सा कुछ होने वाला है नहीं। एक पूरा साल खत्म, एक महीना यूँ कट जाएगा। 3 4 5 1 2 3 4 5 10 तक है केवल। किसका मान, एक्स का मान। 6 7 8 9 10 ग्राफ में लाइन खींचा हुआ रहता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इससे आगे था ये नहीं है। चलो पहला बिंदु का पहले इस समीकरण का ले लेते हैं। पहले हम पहला समीकरण का ले लेते हैं। पहला समीकरण है ये बोला, एक्स का मान 0 तो वाई का मान कितना, -4। एक्स का मान 0 तो वाई का मान -4। बिंदु कहाँ होगा, वहाँ कहाँ से, यहाँ नीचे होगा ना वो एक्स, सॉरी वाई है ना, वाई -4 नीचे हम हो जाए ना, ये वाला नहीं होगा। वाई का मान कितना है, हम एक्स ले रहे हैं। ये बिंदु कहाँ हो गया, ये बिंदु पहला बिंदु यहाँ हो गया, ये बिंदु। चलो उसके बाद देखो
x का मान 5 तो y का मान 0, तो x का मान 5 कहाँ होगा यहाँ पे, यही ना माने 5, ये वाला है, चलो ये वाला है, ये वाला है -5, ठीक, +5, x का मान 10 भैया, x का मान 10 यहाँ, लेकिन y का मान कितना है +4, कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर। अगर आप टिक दो 4 के सामने लिए है, छोटा बड़ा हो सकता है, आप इसको मिला दो इंची लेकर के, इसको क्या करो, गलती हो गया ना, फिर इंची ले लीजिए। ला किधर है, ये छोटा वाला है। चलो तो उतारो, ठीक है, पहला बिंदु हो गया, ये आया कितना से 4 और 10 से, 10 और 4 मान लो 10 4 यहाँ पर, 10 और 4 यहाँ पर बिंदु सी है, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, 10 और 4 है, 10 और 4 है, ये 0 - 4 है, ठीक, ये बिंदु हमारा 5 और 0 है, 5 और 0 है। तो पहला समीकरण का हो गया, अब आ जाओ दूसरा समीकरण का, दूसरा समीकरण का आएंगे तो कितना हो गया, देखो 0 और 3, y का मान कितना, y का मान 3, तो x का मान क्या है 0, यहीं पे होगा बिंदु, यहाँ पे होगा, और x का मान 5 तो y का मान 0, x का मान +5 कहाँ यहाँ, तो y का मान क्या है 0, बिंदु यही हो गया, कौन बिंदु हुआ ये, कौन बिंदु हो गया, x का मान 10 और y का मान -3, x का मान 10 और y का मान -3, लगभग क्या नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, तो आप मिला दो, अब इसको मिला दो तीनों बिंदु को, तीनों बिंदु को क्या करो मिला दो, तीनों बिंदु को मिला दो, देखो यहाँ कटा कौन बिंदु, यहाँ कट गया कौन बिंदु, ये हो गया 10 और -3, 10 और -3, 10 और -3, ठीक है, ये कॉमन बिंदु दोनों में हो गया। ये बिंदु हमारा कितना है, ये बिंदु को नाम देते हैं 0 और 3, y का मान 3, इसको सी डी बिंदु दे देते हैं नाम, 0 और 3, ये कॉमन बिंदु दोनों में हो गया, ये हो गया डी ई एफ बिंदु, ये हो गया एफ बिंदु, 10 और एफ बिंदु, 10 और -3, इसका समीकरण लिख दो, इसका समीकरण भी लिख दो, या ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कहीं पर भी लिख दो। इसका समीकरण क्या है, 4x - 5y, 4x - 5y बराबर 20 करो या -20 करो, एक ही बात है। इसको अगर उधर करेंगे क्या हो जाएगा, देखो यार 3x और 3x + 5y, इसको हम -15 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, बराबर 0, बराबर 0, ये बराबर में 15 है, इसको लाएंगे तो -15 नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। इसको भी कर सकते हैं, बराबर 20 है, इसको इधर ले आएंगे तो -20, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, और क्या बात है, हो गया, ग्राफ बन गया। कितना भारी है, हिमालय पहाड़ से ही भारी है, अकेला आदमी पहाड़ तोड़ रास्ता बना देता है, कोरिया कुछ नहीं होगा, इतनी को सवाल नहीं बनता, कुंची बनेगा। करा कि 10 मीटर, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ, 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा, ये मीनार हुआ, इस पर वो झंडा लगा दिए, झंडा लगा दिए, ठीक है, झंडा है, झंडा फहरा दिए इसमें, झंडा जो है ये झंडा 10 मीटर है, यहाँ से केवल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर, 10 मीटर झंडा है, झंडा 10 मीटर है, तो यहाँ तक है सब, अगर जमीन पर स्थित मुंह बंद कर, पढ़ने में का है ना, मुंह का कोई रोल नहीं है, मदरसा नहीं चला चला पढ़ते रहो, रखते रहो, यहाँ पे
एक मीनार 10 मीटर ऊंचा झंडा लगा है, वो लगा दिए, झंडा को लगा दिए। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु कहीं पर ले लो, जमीन पर स्थित एक बिंदु के पाद से, बिंदु का पाद यही हुआ, पाद से, पाद और शीर्ष करा की जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, झंडा का पाद क्या हुआ, ये वाला पाद मतलब जड़, जहाँ झंडा गड़ा हुआ, ये खम्मा गड़ा हुआ, इसका पाद हुआ जड़, क्या हो गया जड़, ये पाद। झंडा लगा होता है, झंडे के पाद बिंदु से उस बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्या डिग्री है, 30 डिग्री। ये कोण जो यहाँ पे 30 डिग्री है, इसको यहाँ से मिला दी 35 देखो, ठीक है, मिला दिए। क्रमशः शीर्ष से 60 डिग्री कोण बनता है, शीर्ष है ना, शीर्ष यहाँ हुआ, अगर शीर्ष से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है, क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, क्या डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक। तो इसको भी लाइन अच्छे से कर लीजिए। देखो ई है 30 डिग्री, ठीक है, और ई है पूरा 60 डिग्री। पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई बताइए, क्या बताइए, मीनार की ऊंचाई, ये बस ये मीनार है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाला तुमको जो मर्जी वो मान लो, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पूछ रहा है, हम तो इसे निकाल देंगे। नहीं, ध्यान दो पहले, देखो ये वाला अगर 30 पकड़ते हैं तो यहाँ तक ना 30 कहाँ तक, यहाँ तक, और 10 30 का मान, हमको दूरी ऊंचाई लेना है, तुम्हारा मर्जी कर्म भी ले सकता है, लेकिन ये वाला जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आधार जो है ये वाला भुजा, ये बड़का त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटा त्रिभुज में आ रहा है, ये कॉमन साइड हो गया, तो इसको लेना आसान पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारा मर्जी साइन कॉस लगाए तो भारी पड़ जाएगा, ठीक है। और 10 कॉट लगाते, 10 लगाओ या कॉट लगाओ, बात बराबर ही है, 10 लगाओ या कॉट लगाओ, कुछ लगा दो, तो ये कॉमन साइड हो गया दोनों त्रिभुज में। तो 10 30 का मान क्या था, 1/√3, 33 का मान 1/√3, और 10 60 का मान, देखो यहाँ त्रिभुज कितना आई वाला में, इधर मान लो कि ए है, बी है, सी है, यहाँ डी बिंदु, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी में 10 क्या डिग्री, 10 60, और 10 60 का कितना, √3, कितना, √3, ये √3 बाय पट्टा को तो चाहिए ना। देखो तो जब ई वाला कोण लिए, तो आधार आया √3, कितना आया, √3, और जब ई वाला कोण लिए तो आधार कितना आया, एक, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए बराबर। अब बराबर क्या करेंगे, इसको बराबर करना, क्या करेंगे, इसको √3 से गुना करेंगे, तब ना दोनों बराबर होगा, एक को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर। इसका अनुपात इसके साथ है, ध्यान दो, इसका अनुपात इसके साथ है, जब इसके अनुपात में इसको √3/1 है, कितना है, 1 है, तो 1 को यहाँ लिखे, √3 ऊपर लिखे, तो इसको अगर √3 से गुना करेंगे तो इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा, हाँ तब बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3/√3, 3/√3, तो इसको हम √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। अब देखो ये पूरा यहाँ से ए बी कितना हो गया, 3, कितना हो गया, ए बी पूरा 3 हो गया, ए बी जब पूरा, देखो ए बी पूरा कितना है, ए बी पूरा 3 है, ये वाला कह रहा है कि हम एक के हैं, तो देखो ना ये कह रहा है पहले से कि हम तो एक है, ये तो एक है, कितना है, 1, ये कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2, और 2 5 6 10, 5 1 का मान 5, मीनार कितना, 5 मीटर ऊंचा, मीनार कितना, मीनार मात्र 5 मीटर ऊंचा, झंडा 10 मीटर का लगा हुआ, बुझाया कि नहीं, बुझा गया तो बना लो, बना लो, रोक दो।